तो आखिर मोदी जी के आने से पहले हनुमान बेनीवाल बाड़मेर क्यों पहुंचे? क्या है उसके पीछे का असली कारण? चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, बाड़मेर अभी हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर हो या फिर हो मदन राठौड़ के बालोतरा में जन्मदिन मनाने से लेकर अतिक्रमण पर उनका साथ देने पहुंचे बेनीवाल तक। क्या लगता है आपको कि बेनीवाल इस मौके को भी भुनाने की फिराक में थे? देखिए, राजस्थान में जब भी राजनीति का नाम लिया जाए, राजस्थान की राजनीति की जब भी बात की जाए, तब बात हनुमान बेनीवाल की होनी चाहिए, आरएलपी की होनी चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ 2028 तक हनुमान बेनीवाल काम कर रहे हैं। कोई भी बड़ा मसला होगा, बड़ा मुद्दा होगा, उससे हनुमान बेनीवाल दूर नहीं रहेंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए। अब प्रधानमंत्री मोदी 4 तारीख को बाड़मेर पहुंचेंगे। पूरे राजस्थान में बाड़मेर बाड़मेर की बात होगी, पूरे भारत में राजस्थान को लेकर जब बात होगी बाड़मेर बाड़मेर की ही होगी। ऐसे मौके पर हनुमान बेनीवाल सुर्खियों से, कहीं ना कहीं राजनीति के टॉप लेयर की खबरों से, राजनीति में बने रहने से चूक नहीं सकते। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो उनकी एक इंटेलिजेंस विंग, उनका एक पूरा जत्था साथ होता है। क्या वहां हो रहा होता है उसका फीडबैक उनके पास पहुंचता है। तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि बेनीवाल हर जगह राजस्थान में एक्टिव है। ये भी हनुमान बेनीवाल का लक्ष्य है। लेकिन आप ये देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने इस लक्ष्य को कितना दिमाग से खेला है। मोदी के आने के 2 दिन पहले वो आते हैं और करते सभा नहीं है, रैली करते हैं। रैली और सभा में अंतर क्या होता है? सभा में आप देख के बता सकते हो कि 5 लाख लोग हैं या 10 लाख लोग। रैली में आप देख के नहीं बता सकते, क्योंकि वो रैली चल रही होती है। उसमें कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग जाते हैं, कई लोग आते हैं। उसमें आप भीड़ का अंदाजा कभी नहीं कर सकते। किसी जगह कम हुई, किसी जगह ज्यादा हो गई, किसी जगह ठीक हुई। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के आने से पहले बेनीवाल अपना ट्रेलर देना चाह रहे हैं। बेनीवाल अपना ट्रेलर दे रहे हैं, और ऐसा ट्रेलर दे रहे हैं जिसमें कहीं पर भी भीड़ हो या नहीं हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बात को समझिएगा, ट्रेलर इसलिए दे रहे हैं कि आलाकमान तक ये मैसेज पहुंचे कि बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में कोई सूरमा है। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो राजस्थान की राजनीति में हमेशा चर्चा में, सुर्खियों में रहना ही रहना चाहते। तो जनसभा तो पीएम मोदी भी नहीं कर रहे इस बार, उस पर भी सवाल ये उठाया जा रहा है। वो भले ही नहीं कर रहे, लेकिन आप इस बात को ये समझिए कि जब पीएम मोदी का काफिला आएगा, जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे, उससे पहले ये जानकारी उन तक पहुंचेगी इस इलाके में कौन कौन से पॉलिटिशियंस एक्टिव है, राजस्थान में किन किन पॉलिटिशियंस की चर्चा हो रही है। वहां तक हनुमान बेनीवाल की पूरी चर्चा पहुंचेगी और हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक अस्तित्व और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में चाहे आने वाला वक्त 2028 वाला वक्त हो, चाहे उससे पहले पंचायती चुनाव हो, कहीं ना कहीं एक इमेज होगी कि भाई हनुमान बेनीवाल जो है वो कांग्रेस से ज्यादा राजस्थान के मुद्दों को उठा रहा है ऑपोजिशन में। और इससे सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल को तो फायदा है ही। आने वाले समय के जो समीकरण होंगे, चाहे गठबंधन के समीकरण, चाहे दूसरे समीकरण, उसमें भी हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा कि हाँ, एक ऐसी पार्टी है जो पूरे राजस्थान में एक्टिव है, इनसे गठबंधन करो तो आप तीसरे नंबर पे, और अगर कांग्रेस को हरा दिया तो दूसरे नंबर पे आ सकते हो। जी, लेकिन जिस तरह से बाड़मेर पूरे राजस्थान में एक अलग ही तरह की राजनीति के लिए जाना जाता है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में बड़े बड़े नेताओं की नजर बाड़मेर पर ऑलरेडी टिकी हुई है? फिर चाहे से वो बाड़मेर जाने का रीजन, चाहे से हरीश चौधरी हो, चाहे से पीएम मोदी हो, या फिर हो आरएलपी को और मजबूत करना, इन सारे के सारे मंसूबों में बेनीवाल कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बेनीवाल का एकमात्र लक्ष्य जो है वो राजस्थान भर की राजनीति में एक बड़ा मुकाम पाना है। और उनके शुरुआती 2 अगर कंस्टिट्यूएंसीज को देखें जिसपे वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो नागौर और बाड़मेर है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। और बाड़मेर उनकी जो सेकंड प्रेफरेंस है हमेशा से, उसमें अगर कुछ हो रहा हो और वो ना हो तो ये संभावना है ही नहीं। इसलिए हनुमान बेनीवाल
इस संभावना को बनाएंगे, रैली करेंगे। हालांकि इस रैली का उन्होंने थोड़ा सा अपने क्लेवर्स और अपने फ्लेवर से अपोजिट उसका थीम रखा है। वो हमेशा आक्रोशित और अग्रेसिव रैलियां करने में जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने शांति वाली रैली का रुख अपनाया है। इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में, और अभी तक उनकी सबसे सफल गठबंधन एनडीए का रहा है, इसलिए एनडीए बीजेपी से कोई खास ज्यादा पंगा लेना नहीं, भविष्य में वापस पता नहीं कब गठबंधन करना पड़ जाए। जी, यानी कि ये तो वही बात हुई कि मैं हूं ये भी बताऊंगा, हाँ। और आपसे बैर भी नहीं करता था। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही थी। तो जिस तरह से हनुमान बेनीवाल बाड़मेर में अपनी पार्टी की और अपनी जमीन तलाश रहे हैं, इन सब चीजों की संभावनाओं को आप किस तरह से देखते हैं, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।